मथुरा की बेटी हर्षिता खंडेलवाल ने छोटी सी उम्र में ब्यूटिशियन के क्षेत्र में अपने झंडे गाड़ दिए हैं। हर्षिता खंडेलवाल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अलग अलग शहरों में जाकर ब्यूटिशियन वर्कशॉप और सेमिनार आयोजित कर उन्हें प्रशिक्षित कर रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीना न्यूज़। मैं आपके साथ सुशील गोस्वामी। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं, ब्रज की उस बेटी से मुलाकात कराते हैं जिसने बहुत कम उम्र में और ब्रज का नाम रोशन किया है। और मैं बता दूं कि हमारे साथ मौजूद है हर्षिता खंडेलवाल, जो हर्षिता एक छोटी उम्र की एक वो ब्यूटिशियन है जिसने लखनऊ में पूरे उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहराया और एक बेस्ट ब्यूटिशियन का अवार्ड जीता। खुद जो एक्ट्रेस है महिमा चौधरी, उन्होंने इस सम्मान से नवाजा था। आज वही हर्षिता अपना जो मथुरा में तो ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, उसके साथ साथ और जो महिलाएं हैं उनको भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है। और अभी हाल में जलेसर जाके, जो कि एक छोटा सा ज़िला है, लेकिन वहाँ पहुंचकर उन्होंने ऐसी महिलाओं को जो कि इस ब्यूटी पार्लर या ब्यूटिशियन के क्षेत्र में अपनी रुचि रखती हैं, उनको जाकर वहाँ प्रोत्साहित किया। उनको एक सेमिनार के माध्यम से और एक मैं कहूँ कि वर्कशॉप के माध्यम से उनको काफ़ी कुछ जानकारी दी है। तो आइए हर्षिता से मिलवाते हैं कि आखिर ये सब कैसे उनके दिमाग में आया और क्या सोचकर वो ये जलेसर गई और वहाँ किन लोगों से मिली, कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया। कैसे आप जलेसर पहुंची? यहाँ मथुरा में देखते हैं आपके ब्यूटी पार्लर पे तो बहुत भीड़ लगी रहती है, फुर्सत नहीं होती है, तो उसको छोड़कर आप क्यों गई माँ? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है महिला आत्मनिर्भर बने। मैंने वही सोचा, ये फील्ड महिलाओं के लिए इतनी बेस्ट है कि इस फील्ड में महिला आत्मनिर्भर बहुत जल्दी बन जाती हैं। मैंने सोचा क्यों ना महिलाओं को जागृत किया जाए। इस फील्ड में ये फील्ड जो है सिर्फ महिलाओं के लिए ज़्यादा फेमस है, तो इस फील्ड में मैंने सोचा कि जलेसर में वहाँ सेमिनार क्या है कोई नहीं जानता। वहाँ जाके मैंने सेमिनार दिया। वहाँ की वंशिका ब्यूटी पार्लर की ऑनर है रेखा राजपूत, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था इस सेमिनार के लिए। वहाँ सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया। वहाँ पे लोगों को ये नहीं पता कि सेमिनार क्या होता है और सेमिनार में क्या सिखाया जाता है। जब मैं उन लोगों से मिली तो उन्होंने मुझे उनके अंदर इतना अच्छा अचीवमेंट मुझे दिखा था कि वो कुछ सीखना चाहते थे वाकई में। मैं वहाँ गई, उनको सिखाया, सबको ही मेरी चीज़ें बहुत पसंद आई। उन्हें पता लगा कि सेमिनार क्या है और सेमिनार को कैसे अटेंड किया जाता है। अच्छा हर्षिता, वो जो आपने सेमिनार दिया है, वर्कशॉप दी है, वहाँ कितनी महिलाएं थी जलेसर की और किस क्षेत्र से जुड़ी? देखिए, सारी क्षेत्र जो अगर हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई थी सारी ही महिलाएं। और गैदरिंग की बात करते तो 150 से 200 गैदरिंग थी वहाँ पर। तो ऐसे क्या आपने टिप्स दिए जिससे कि वो अपना सेल्फ ब्यूटी पार्लर चला सकें और अपने परिवार की जो आय है, इनकम है, उसको बढ़ा सकें? क्योंकि आजकल बिना पैसे कुछ नहीं है, महंगाई का दौर है। पूरा परिवार जब मिलके कमाता है तब एक अच्छी ज़िंदगी जी पाते हैं। तो वहाँ कैसे आपने उनको क्या सिखाया? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, लड़कियों को इतना बढ़ाने का उत्सुक नहीं होता है, फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। जब मैं वहाँ गई तो मैंने उनको समझाया कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। स्ट्रगल सबको करना पड़ता है लाइफ में, स्ट्रगल करेंगे तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर पाएंगे। वहाँ गई, मैं उनको समझाया कि कैसे किसी चीज़ को ट्रीट करना चाहिए। जैसे कि वहाँ पे हमने जो सिखाया था वो पिगमेंटेशन था, पिंपल्स थे, एक्ने थे, रिंकल्स थे। इनकी प्रॉब्लम आज के टाइम में बहुत है। इन सब का सोल्यूशन क्या है, कैसे आप इनको कम कर सकते हैं, वो सब चीज़ें सिखाई। प्लस जो न्यू टेक्निक्स हैं मेकअप्स की, न्यू टेक्निक्स है प्रोफेशनल मेकअप्स की, वो सिखाया था। एंगेजमेंट मेकअप था जिसमें, और आपका 3HD ब्राइडल लुक था जिसमें। ये सारी चीज़ें उन्हें सीखने के लिए मिली। डबल कट क्रीज चल रहा है, स्मोकी आइज चल रहा है, ग्लिटरी चल रहा है। ये सारी ट्रेनिंग मैंने उनको दी है, बेसिक से लेके एडवांस तक। अच्छा, जब आप वहाँ गई और वहाँ का आपने जैसे बताया ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी महिला ज़्यादातर थी, तो अगर हम बात करें तो अच्छे जो बड़े शहर हैं वहाँ महिलाएं अपने मेकअप पर हज़ारों रुपए खर्च करती हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में वो इतना पैसा खर्च नहीं कर सकती। तो जो उनका कम पैसे में उनको अच्छा मेकअप मिले, तो ऐसी भी कुछ टेक्निक आपने सिखाई? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को वही चीज़ ज़्यादा चाहिए। बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनमें आप कम पैसे लेके भी अच्छी इनकम कर सकते हो। मिनिमम से मिनिमम 1000 रुपीज़ से भी अगर आप स्टार्ट करते हैं एक मेकअप को तो काफ़ी अच्छी इनकम है। सिर्फ मेकअप ही नहीं, ब्यूटिशियन में बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके स्किन है, हेयर है, मेकअप है, ये 3 ही चीज़ें हैं इसमें आप इनकम बहुत अच्छी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपेंसिव पे ही जाएं, छोटी रेंज से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक फेशियल के 1000 रुपये ही लें, 200 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो मध्यम वर्गीय हैं या छोटे कस्बे में हैं महिलाएं, अगर कोई ब्राइडल का मेकअप कराना है
और एवरेज में तो कितने रुपए में वहाँ पर कर सकते हैं जलेसर की अगर हम बात करें उस क्षेत्र के लोगों की? एवरेज में आप 5000 रुपीज़ से ईजिली कर सकते हैं। एचडी मेकअप आज जितना ट्रेंड में है, आप 5000 रुपीज़ ईजिली ले सकते हैं किसी क्लाइंट से, और क्लाइंट देते हैं, ऐसी बात नहीं है क्लाइंट नहीं देते। ग्रामीण एरिया में भी 5000 रुपये आप आराम से ले सकते हैं ब्राइडल मेकअप के। अगर आपने वहाँ जो महिलाओं से जब इतने समय रहे वहाँ उनको आपने सिखाया तो कैसा रेस्पॉन्स रहा? और मैं समझता हूँ अगर उनको मतलब की चीज़ रही होगी तो दोबारा भी फिर आपको इनवाइट किया होगा, फिर भी वो चाहेंगे कि दोबारा उनको आपका साथ मिले। जी बिल्कुल, दोबारा इनविटेशन के लिए तो मेरे ऑलरेडी सेमिनार लगे हुए हैं। मेरे ऑलरेडी सेमिनार हैं, इसी मंथ में मेरे 5 to 6 सेमिनार हैं, ठीक है। और उन्हें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, बहुत कुछ उन्होंने अचीव किया है। सबका ही फीडबैक मुझे गुड ही मिला है। सबके ही फीडबैक में ये था कि मैम आप आए, हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, बहुत सारी चीज़ें नई सीखने के लिए मिली है हमको। मैं खुद आप अपने मुँह से बताएं कि आप इसके अलावा ब्यूटी पार्लर के अलावा आप अभी पढ़ाई कर रही होंगी, और आपकी उम्र क्या है? मेरी एज 22 प्लस है। मैंने ग्रेजुएशन फाइनल किया है अभी। सिर्फ इसमें फील्ड में मुझे लाने का जो मेरा मेन मोटिव जो है वो सिर्फ मेरी मॉम है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरी मॉम के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मेरी माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे साथ जहाँ भी मैं कहीं भी आती जाती हूँ, मेरे साथ मेरी माँ हमेशा खड़ी रहती हैं। उनके ही सपोर्ट से मैं आज इस मुकाम पे पहुँची हूँ कि मैं इतनी ऊंचाइयों को छू रही हूँ। आगे भविष्य के लिए आगे अभी क्या प्लानिंग? भविष्य के लिए मैंने ये सोचा है कि मैंने अपने यहाँ पे एकेडमी चालू की है। आप आएँ मेरे यहाँ पे सीखें। मैं चाहती हूँ कि सारी महिलाएँ अपने ऊपर आत्मनिर्भर बने, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, अपने परिवार को अच्छा खान पीन दे सकें, अच्छा रहना दे सकें, अच्छी सोसाइटी में उठना बैठना आ सके उन लोगों को भी, कि कैसे आप अच्छी सोसाइटी में उठ बैठ सकते हैं। आज के टाइम में महंगाई बहुत ज़्यादा है, कैसे आप 2 पैसे अच्छे कमा सकते हैं। इसके लिए ब्यूटिशियन लाइन महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट है। और आजकल इतना ट्रेंड में है, ये इतना ट्रेंड में, इसके बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। ज़रूरी नहीं है आप सैलून ही चलाएं, फिल्म इंडस्ट्री में भी जाके आप अपना नाम कमा सकते हैं। मेरी तरह भी आप सेमिनार्स करके अपना नाम कमा सकते हैं, अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। हर्षिता 22 साल की उम्र है, अभी ग्रेजुएशन किया है, और उसके जो विचार हैं वो देखिए, देश के जो प्रधानमंत्री ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला सशक्तिकरण की दिशा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो मिशन शक्ति अभियान चलाया है, तो बड़े बड़े अधिकारी और बड़े स्तर के लोग जो इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मंथन और विचार करते हैं, और उन्हीं विचारों को कैच करके आप देखें मथुरा की एक मध्यम वर्गीय परिवार की हर्षिता उससे बिलोंग करती है। इनके जो माँ है वो खुद अपना एक ब्यूटी पार्लर चलाती हैं और पिता उसमें सहयोग करते हैं। तो मध्यम वर्गीय परिवार से आकर और इतनी बड़ी सोच को लेना, देश के प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है उसको आगे बढ़ाना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं कहूँगा कि हर्षिता ने जो मथुरा के अलावा अब आपने देखा कि जलेसर में गई हैं और कई जगह उनके सेमिनार लगे हुए हैं, तो एक छोटी सी उम्र में उनके मन में एक जो धारणा बैठ गई कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। तो कहीं ना कहीं इस बात को इन्होंने अपने मन में, अपने घर परिवार में देखा कि एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए पैसा ज़रूरी है और पैसा के लिए मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने एक शब्द कहा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आजकल जो देख रहे हैं आप, जो इस उम्र में जो लड़के लड़कियां वो पढ़ते हैं, मौज मस्ती करते हैं, घूमते हैं, तो इस ओर वो ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन इसी बीच में से अपने जीवन के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता जो निकाला हर्षिता ने, निश्चित ही मैं समझूंगा कि जो युवतियों के लिए, जो टीनएजर्स हैं, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है हर्षिता। कि आप देखेंगे किस तरह से पढ़ाई भी कर रही हैं, अपनी माँ के साथ ब्यूटी पार्लर में हाथ भी बटाती हैं, और उसके अलावा फिर वो इस मुकाम पर आगे चल के और जो लड़कियां हैं, महिलाएं, उनको भी जोड़ रही हैं। और एक ही बात पर उन्होंने जोर दिया है, आत्मनिर्भर बनने के लिए, कि अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, और उसके लिए महिलाओं से जुड़ा हुआ व्यवसाय है ये। इसको आराम से अपने घर पर भी चला सकते हैं और फिर वहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि इस तरह से सफलता के पायदान पर आए हर्षिता ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। और आज तो अभी उनके ये सेमिनार जलेसर में हो रहे हैं। हम चाहेंगे हमारे मथुरा की ये बेटी देश विदेश में इस तरह के सेमिनार आयोजित करे और हमारे मथुरा का नाम रोशन करे। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।